है ये। देखते हैं इसका एक परिभाषा डिफिनीशन क्या होगी वो हम डिस्कस करते हैं। सो कंटिन्यूअस लर्निंग इट इज सेल्फ डिसाइडेड efforts and self-decided effort EFFORTS ये छोटा हो गया। It is self-decided efforts and motivation of an individual to gain knowledge and skill so as to enhance इसके साथ so as to enhance his existing level of competency so it is self-decided efforts and motivation of an individual to gain the knowledge and skill so as to enhance his existing level of competency तो सतत सीखना लिख लें हिंदी में। सतत सीखना किसी भी व्यक्ति का स्वयं से निश्चित किया गया वह प्रयत्न और प्रेरणा है। स्वयं से निश्चित किया गया वह प्रयत्न और प्रेरणा है जिससे अतिरिक्त ज्ञान व दक्षता प्राप्त करके वह अपने निपुणता के स्तर को बढ़ाता है। इसी में आप आगे लिख लें। इट ओपन द डोर फॉर फ्यूचर प्रोग्रेशन and better perspective it opened the door for future progression and better perspectives. It opens the door for the future progression and better perspective. इसको आप हिंदी में लिख लें। यह भविष्य के संभावनाओं
यह भविष्य की संभावनाओं और प्रगति पथ, यह भविष्य की संभावनाओं और प्रगति पथ के लिए एक नया द्वार खोलता है, और प्रगति पथ के लिए एक नया द्वार खोलता है। इसी में आप आगे आप लिख लें, इट प्रोवाइड an opportunity to gain additional knowledge, and have cutting edge on others in competition. It provides an opportunity to gain additional knowledge and have and have cutting edge on others in competition. तो यह अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे प्रतियोगिता में दूसरे लोगों से बढ़त प्राप्त हो जाती है। जिससे प्रतियोगिता में दूसरे लोगों से बढ़त प्राप्त हो जाती है। जिससे प्रतियोगिता में दूसरे लोगों से बढ़त प्राप्त हो जाती है। इसी में आगे, इफ यू आर not learning, then your future perspectives will come to stand still, and even acquired knowledge keeps on diminishing, causing erosion, अरे यार क्या हो रहा है, causing erosion in level of existing knowledge and skill. If you are not learning, then your future perspective will come to stand still. Stand D होगा, सॉरी D यहाँ छूट गया, D यहाँ लगा ले। Stand still and even E, and even acquired knowledge keeps on diminishing, causing causing
इरोशन इन लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सतत सीखना, यानी कुछ न कुछ आप पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ आप सीखते रहिए, ये कहने का मतलब है। बिल्कुल छोड़िए मत, आप कहीं नौकरी भी मिल जाए, कुछ करते रहें, तब भी कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। जरूरी नहीं कि कोई टेस्ट से हो, कोई कंपटीशंस के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन कुछ न कुछ आप सीखते रहें, क्योंकि आप अगर नहीं छोड़ देंगे तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जा रही है, सूचनाएं तो आजकल इतना है फास्ट हर फील्ड में कि आपका फ्यूचर ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगा, स्टैंड स्टिल रुक जाएगा। और इवन जो नॉलेज और ज्ञान आपके पास है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि एक तरह से ये तो माइंड एक ऐसा है कि जिसको जितना खर्च करेंगे उतना ये बढ़ता है। पैसा खर्च करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस कम होता जाएगा, लेकिन माइंड को आप जितना यूज करेंगे उतना ये बढ़ेगा। तो इसलिए इसका कहीं ना कहीं आप यूज करते रहें, नहीं तो जो ज्ञान आज आपका है वो भी धीरे धीरे कम होता रहेगा, और जो आपका लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स खत्म हो जाएगी। कहने का ये मतलब, इसको आप हिंदी में लिख ले कि यदि आप सीख नहीं रहे हैं, यदि आप सीख नहीं रहे हैं तो भविष्य के प्रगति की संभावनाएं, तो भविष्य के प्रगति की संभावनाएं रुक जाती हैं, तो भविष्य के प्रगति की संभावनाएं रुक जाती हैं, तथा प्राप्त ज्ञान और दक्षता का स्तर भी धीरे धीरे कम होता जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, और किसी निश्चित कार्य के लिए क्षमता भी कम हो जाती है, और किसी निश्चित कार्य के लिए क्षमता भी कम हो जाती है। तो ये इसकी परिभाषा है कंटिन्यूअस लर्निंग का। तो कंटिन्यूअस लर्निंग क्या का मतलब, जैसे शुरू में आप देखें परिभाषा में लिखा है, इट इज ए सेल्फ डिसाइडेड इफोर्ट एंड मोटिवेशन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कहीं से कंपल्सन नहीं है, ये आप अपने से निश्चित करते हैं। आजकल मोबाइल में भी है, यूट्यूब में है, व्हाट्सएप में है, फेसबुक में, हर जगह से आप सीख सकते हैं। तो आप खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या सीखना है, जिससे कि मेरे ज्ञान और दक्षता का स्तर बढ़ जाए। आज का जो स्तर है वो हमेशा बढ़ता रहे। जो ज्ञान आपके पास है, चाहे आपके ट्रेड का ज्ञान हो, कम्युनिकेशन का ज्ञान हो, प्रेजेंटेशन का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, जो भी ज्ञान हो उसको आप बढ़ाने की कोशिश करिए। जो भी है, वोकैब्युलरी का आपका ज्ञान है, जैसे इंग्लिश का है, हिंदी का है वोकैब्युलरी, तो उसको बढ़ाने की, जो भी ज्ञान है, जिस फील्ड का ज्ञान आपके पास है उसे बढ़ाने की कोशिश करिए। ये कंटिन्यूअस लर्निंग है, नॉट स्पेसिफिक टू एनी सब्जेक्ट, एनी ट्रेड। ठीक है, ट्रेड का ज्ञान तो आपको जरूरी है, क्योंकि ट्रेड का ज्ञान रहेगा तो कहीं आपको जॉब मिलेगा, बट उसके साथ साथ वो तो हार्ड स्किल हो गया आपका, बट एक सॉफ्ट स्किल भी जरूरी होता है। और जब आप सीखते, सतत सीखते रहते हैं, सतत आप उसको इवेल्युएट एंड रीइवेल्युएट करते रहते हैं, तो आपको ये अवसर देता है कि आप अपने ज्ञान के लगातार वृद्धि करें, और कंपटीशन में हमेशा आप दूसरों से आगे रहेंगे। जब भी आप किसी कंपटीशन में जाएंगे तो कंपटीशन में हमेशा आप एक दूसरों से अहेड रहेंगे, आगे रहेंगे, और ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि आप प्रोग्रेस करते रहें, सीखते रहें, नई चीज़ सीखते रहें। इट इज ए सेल्फ डिसाइडेड लर्निंग, ये कंटिन्यूअस लर्निंग है। और अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो बट नेचुरल है, फ्यूचर प्रोग्रेस आपका कम हो जाएगा। और जो सूचना माइंड में भी है, देखिए माइंड का भी है, मैंने आप फॉरगेटिंग में आपको बताया था कि जो कुछ भी आप याद करते हैं 24 घंटे में ऑलमोस्ट 24% तो भूल जाते हैं आप। तो अगर उसे आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर एक हफ्ते में तो कंप्लीटली ही भूल जाएंगे। इवन दो आप रात में याद करिए, अब सुबह उसको आप दोहराने लगेंगे तो बहुत कुछ उसमें से भूल जाता है। तो बस उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जब आप पढ़ेंगे, बार बार उसे आप रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा।
एक बार में तो बट नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है, वो भूल जाते। तो ये कंटिन्यूस लर्निंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। इसका महत्व क्या है? तो कंटिन्यूस लर्निंग, इसमें आप लिख लें कंटिन्यूस लर्निंग इज एन वाइटल फैक्टर। कंटिन्यूस लर्निंग इज एन वाइटल फैक्टर फॉर, इज ए होगा वी के बाद, हाँ, इज ए वाइटल फैक्टर फॉर पर्सनालिटी, for improvement of personality and personal style of any person in life. So, continuous learning is a vital factor for improvement of personality and personal style of any person in life. तो सतत सीखना किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यक्तिगत शैली, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यक्तिगत शैली में सुधार के लिए, एक अति आवश्यक तथ्य है, इसमें एज, आगे आप लिख लें, एज फूड इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, and exercise keeps the body fit and healthy. Same way continuous learning nourishes nourishes the mind with relevant and required information, essential for personal and professional development,
in life. चलिए मेन फैक्ट कंटिन्यूस लर्निंग का ये है, एज फूड इज इसेंशियल, एड फूड इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड एक्सरसाइज कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी, कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी. सिमिलर सेम वे कंटिन्यूस लर्निंग nourishes the mind with relevant and required information essential for personal and professional development in the life. ये मेन इसका फैक्ट है, इसको आप हिंदी में लिख लें. जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर के विकास के लिए भोजन आवश्यक है, कि शरीर के विकास के लिए भोजन आवश्यक है तथा व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ तथा व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ और कार्यरत रखता है, तथा व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ और कार्यरत रखता है. उसी प्रकार सतत सीखना हमारे मस्तिष्क को, उसी प्रकार सतत सीखना हमारे मस्तिष्क को तर्कसंगत और आवश्यक, उसी प्रकार सतत सीखना हमारे मस्तिष्क को तर्कसंगत और आवश्यक सूचना प्रदान करके, तर्कसंगत और आवश्यक सूचना प्रदान करके हमारे जीवन में व्यक्तिगत व व्यावसायिक प्रगति पथ को, हमारे जीवन में व्यक्तिगत व व्यावसायिक प्रगति पथ को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है. हमारे जीवन में व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रगति पथ को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है. आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है. दो तीन पॉइंट इसमें और लिख लें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. टू obtain optimum working ability, to obtain optimum working ability and avoid stagnation at any stage of life, the continuous learning should be part and parcel of our developmental process. MEN, developmental process. The logical and critical, C है ये, logical and critical thinking are acquired by continuous learning.
to obtain optimum working ability and avoid stagnation at any stage of life. The continuous learning should be part and parcel of our development. Development है DEVELOP, developmental process. The logical and critical thinking are acquired by continuous learning process. Continuous learning process. Continuous learning process. हो गया? इसकी आप हिंदी लिख लें. कार्यजनित अधिकतम योग्यता, यानी कार्य के सापेक्ष जो योग्यता चाहिए उसे ऑप्टिमम योग्यता कहते हैं. तो कार्यजनित अधिकतम योग्यता प्राप्त करने के लिए, कार्यजनित अधिकतम योग्यता प्राप्त करने के लिए तथा जिंदगी के किसी भी मोड़ पर ठहराव को दूर करने के लिए सतत शिक्षण को अपनी विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग अवश्य बनाना चाहिए. फुल स्टॉप. इसके बाद आप लिख लें कि तर्कसंगत और गंभीरता युक्त सोचने की शक्ति. तर्कसंगत और गंभीरता युक्त सोचने की शक्ति सतत सीखने की प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है. सतत सीखने की प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है. सतत सीखने की प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है. ठीक है, बस लास्ट लाइन इसमें और लिख लें. दी लाइफ विदाउट continuous learning, the life without continuous learning is like a ship without directional compass. Life without continuous learning is like a ship without directional compass. तो इसमें आप लिख लें कि सतत शिक्षण रहित जीवन या सतत सीख, शिक्षण नहीं, सतत सीख रहित जीवन उस जहाज के समान है जिसमें दिशा सूचक यंत्र नहीं है. डायरेक्शनल कंपास, दिशा सूचक यंत्र. तो उस सतत सीख रहित जीवन उस जहाज के समान है जिसमें दिशा सूचक यंत्र नहीं है. तो कंटिन्यूअस लर्निंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट.
आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ के लिए जरूरी है। इट इज ए वाइटल पार्ट, इट इज वाइटल पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल। सबकी अपनी अपनी की स्टाइल होती है, बोलने की स्टाइल, चलने की स्टाइल, बात करने की स्टाइल। इवन तो जो क्रोध करेगा तो वो भी क्रोध करने की स्टाइल भी अलग होती है, और क्रोध में दो चार जो वो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं वो भी सबका स्टाइल अलग होता है। उसको तो मैं नहीं, उसको हम यहाँ डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन वो अक्सर 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 लोग घरों में अक्सर देखे होंगे जो बुढ़े या वो होते हैं वो अक्सर यूज करते हैं। तो ये भी एक स्टाइल है। तो जो क्रोध में भी एक अभिव्यक्ति की एक परंपरा है, वो अभिव्यक्ति की एक स्टाइल है, तो उसको यूज करते हैं। चलिए, तो ये जरूरी है कि आपका व्यक्तित्व तो आपके सीख पर निर्भर करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। जैसे भोजन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर नहीं विकसित होगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम हेल्दी और फिट नहीं हो कि बीमारी हो जाए। इसी तरह से अगर आप पढ़ेंगे नहीं, एक आदत बनाइए, पढ़ने की जरूर आदत बनाइए। ऐसा नहीं कि आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई कुछ, अगर कहीं जॉब भी मिल जाती है तब भी 1-2 घंटा आप एक आदत बनाइए कि बिना कुछ न कुछ पढ़िए, कोई कहानी ही पढ़िए, कोई अच्छी बुक्स ही पढ़िए, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़िए। आजकल देखिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे कितने तरह के मोटिवेशनल स्टोरीज आते रहते हैं, तो कुछ भी पढ़िए। हाँ, निगेटिव कंसेप्ट भी बहुत है, ऐसा नहीं है, तो निगेटिव कंसेप्ट की तरफ मत जाइए, क्योंकि दोनों है, ये जो मल्टीमीडिया और व्हाट्सएप है, फेसबुक, एक दो-धारी तलवार की तरह है। जिधर जाएं आप, जिधर आपका इंटरेस्ट होगा उधर ही आप मुड़ते जाएंगे, और सब सूचनाएं आपको हर तरह की है, आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पॉजिटिव कंसेप्ट की तरफ जाइए जहां पर आपका कुछ विकास हो, और जो भी जब पॉजिटिव सूचना आपको होगा तो प्रोफेशनल तो आप जो काम कर रहे हैं वहां भी पर्सनल डेवलपमेंट भी आप होगा। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या होगा, अगला हमारा चैप्टर है पर्सनल डेवलपमेंट, तो क्या होता है, क्या उसमें क्वालिटीज होती हैं, किस तरह की क्वालिटीज होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पर्सनल डेवलपमेंट भी, तो पर्सनल डेवलपमेंट भी आपका होता है, और पर्सनल डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट संभव नहीं है। आपके व्यक्तित्व का, यानी अपना विकास पहले आप करें, तभी आपके प्रोफेशन का भी विकास होगा। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप बोल सकते हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ करेज है, सेल्फ कन्विंसन है, ये सब पर्सनल विकास है। आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, किसी को अपनी बातों से सहमत कर सकते हैं, एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, आप दोस्तों के साथ अच्छे से मिल बैठ सकते हैं, ये सब पर्सनल रिलेशंस हैं। तो अगर आपके अंदर पर्सनल रिलेशन नहीं है तो प्रोफेशनल क्वालिटीज भी, ऐसा नहीं कहूँगा कि आप प्रोफेशनली अच्छे नहीं हो सकते हैं, बट जितना एक्सेलेंसी चाहिए उतना नहीं होती है। तो ये कार्य में भी अगर आप पढ़ते रहते हैं, जैसे टेक्निकल नॉलेज कहाँ पर क्या चाहिए, यहीं पर भी आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने डेवलपमेंट्स हैं। तो क्या आप सबको पता है, जितने आपके कोर्स में, और तो छोड़ दीजिए जो आपका कोर्स है, कोर्स में ही जब सेमीकंडक्टर से लेके और आजकल तो आपके जो है पीएलसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ आ गया है, तो क्या हमें उसका नॉलेज है जितना चाहिए? जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ यहाँ पढ़ाया जाए, आप अपने से भी पढ़िए। तो सेल्फ डेवलपमेंट तो, यानी सेल्फ लर्निंग तो यही है, कंटिन्यूस लर्निंग यही है कि आप अपने से पढ़ें, अपने से डेवलप करें, अपने से विकसित करें। तो अब ये हमेशा के लिए, इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अभी उसमें भी है कंटिन्यूस लर्निंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफर उसमें होता है, ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें। तो कंटिन्यूस लर्निंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी जरूरी है। सबसे मेन एडवांटेज है इस कंटिन्यूस लर्निंग का, इट प्रिपेयर यू फॉर द चेंजेस। हम कहते हैं ना, इट प्रिपेयर यू फॉर द चेंजेस। किसी परिवर्तन, तो अगर कहें आपकी प्रकृति में सत्य क्या है, प्रकृति में सत्य क्या है, प्रकृति में सत्य क्या है, या प्रकृति में एकमत क्या है? परिवर्तन। कि परिवर्तन तो होगा ही, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। तो परिवर्तन तो होता है। आज जो है टेक्नोलॉजी, कल वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, कल कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कल की टेक्नोलॉजी आगे, और अब तो परिवर्तन तो असंभावी है। ये परिवर्तन आपको सब कुछ दिखाई देगा,
आपके अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में, अपने प्रोफेशन में, अपने प्रोग्रेस में भी देगा। और अगर आप कंटिन्यूस लर्निंग यानी पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो आप जो भी चेंजेस होगा उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो 2 लाइन और इसमें लिख लें, फिर एक खत्म हो जाएगा। ओनली unanimous only universal fact is that only unanimous मतलब एक मत, only unanimous fact is that the change is inevitable and it causes to change our progress. It causes to change our progress, personality, professional and even personal perspectives. The change can be effectively managed by continuous learning. Only unanimous fact is that the change is inevitable and it causes to change our process, personality, professional and even personal perspectives. The change can be effectively managed by continuous learning. हिंदी में आप लिख लें कि यह सर्वमत है कि परिवर्तन अवश्य होगा। यह सर्वमत है कि परिवर्तन अवश्य होगा और यह परिवर्तन हमारी प्रक्रिया व्यक्तित्व, व्यवसायिक और व्यक्तिगत संभावनाओं में भी करता है। व्यक्तिगत संभावनाओं में भी होता है, करता है नहीं, व्यक्तिगत संभावनाओं में भी होता है। इस परिवर्तन को सुचारू रूप से प्रबंधन इस परिवर्तन का सुचारू रूप से प्रबंधन सतत सीख के द्वारा करना संभव होता है। तो कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है कि किस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र से संबंधित सीख तो आप रखेंगे ही, लेकिन इन जनरल आप कुछ न कुछ सीखते रहिए, कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, तो
ये होता ही है। चलिए अभी 5-7 मिनट है। डिफरेंस बिटवीन, हाँ ये हेडिंग है, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। तो ये हेडिंग है, डिफरेंस बिटवीन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी जीवन पर्यंत सीखना और सतत सीखने में अंतर। जीवन पर्यंत सीखना और सतत सीखने में अंतर। जीवन पर्यंत सीखना और सतत सीखने में अंतर। बोथ आर यूज्ड, चलिए तो बस पूरा तो नहीं खत्म हो पाएगा। बोथ आर यूज्ड इन सेम reference, both are used in the same reference, but there are differences in them when used to specific context. When used to specific context. So both are used in same reference, but there are differences in them when used to specific context. तो इन दोनों में, इसमें आप लिख ले, यानी इन दोनों को एक ही संदर्भ में उपयोग किया जाता है। इन दोनों को एक ही संदर्भ में उपयोग किया जाता है। एक ही संदर्भ में उपयोग किया जाता है, लेकिन विशेष परिवेश में इन दोनों में अंतर होता है। लेकिन विशेष परिवेश में इन दोनों में अंतर होता है। चलिए, टाइम हो गया, बस 1-2 मिनट और, बस लास्ट 1-2 लाइन लिखने, पूरा तो नहीं होगा, बस यही, इसके बाद में खत्म। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज यूज्ड frequently in personal context, it is related, बस it is related to the person, which who is self committed to learn anything. Throughout his life.
चलिए बस यही खत्म करेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन पर्सनल कंटेस्ट एंड इट इज रिलेटेड टू द पर्सन हु इज सेल्फ कमिटेड टू लर्न एनीथिंग थ्रू आउट हिज लाइफ। तो इसमें आप लिख लें कि जीवन पर्यंत सीखना, हाँ जी, जीवन पर्यंत सीखना अधिकतर व्यक्तिगत संदर्भ में उपयोग किया जाता है। जीवन पर्यंत सीखना अधिकतर व्यक्तिगत संदर्भ में उपयोग किया जाता है। जीवन पर्यंत सीखना अधिकतर व्यक्तिगत संदर्भ में उपयोग किया जाता है। यह उस व्यक्ति से संबंध, फुल स्टॉप के बाद, यह उस व्यक्ति से संबंधित है, यह उस व्यक्ति से संबंधित है जो जीवन पर्यंत, यह उस व्यक्ति से संबंधित है जो जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखने, कुछ न कुछ सीखने के प्रति, कुछ न कुछ सीखने के प्रति दृढ़ संकल्प रखता है। कुछ न कुछ सीखने के प्रति दृढ़ संकल्प रखता है। कुछ न कुछ सीखने के प्रति दृढ़ संकल्प रखता है। ठीक है, अब आगे कल और आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके प्लीज, थैंक यू। चलो अच्छा, मुझे तो लगा कि आप लोग कहोगे कि बोर हो गए 5 बजे तक, इसलिए मैं